अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक कॉन्सेप्ट पे लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिकेंस। जिस लॉ में हम ये अगर आपको एक्सरसाइज 2.4 को हल करना है तो आपको ये 5 लॉ जरूरी आनी चाहिए। 5 लॉ, फर्स्ट लॉ जो है उसके मुताबिक ए की पावर एम एन डॉट ए की पावर एन हो तो इक्वल क्या आएगा, ए की पावर एम प्लस एन। इससे जब असास एक जैसे हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये कवानीन ये है, जब असास एक जैसे हों और पावर्स ऐड हो जाती हैं। दूसरा कवानीन के मुताबिक ए की पावर एम ओवर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। ये m जो है ये n के साथ मल्टीप्लाई होके m ओवर n बन गया। अब हम थर्ड रूल को सीखते हैं। थर्ड रूल a b की पावर n है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a को n से मल्टीप्लाई किया, a के ऊपर n एंड b के ऊपर b की पावर n, इसको लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद फोर्थ रूल जो है ये रूल मैं एक साइड पे लिखे रहने दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन इस तरफ हल करेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे इस तरफ हल करेंगे हम। रूल मैं इधर लिखूंगा। ये हमारा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल के मुताबिक अगर a ओवर b की पावर n हो तो इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n। जबकि m जो है ये छोटा है n से एंड a नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद सॉरी मैं ये कवानीन नहीं डिस्कस कर रहा था, मैं कवानीन नंबर 4 डिस्कस कर रहा था जिसमें b नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम 5th रूल डिस्कस करेंगे जिसके मुताबिक a की पावर m हो और a की पावर n हो तो हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। जबकि m जो है वो छोटा है n से और जो a है वो नॉट इज इक्वल टू 0, वो 0 से बिलोंग नहीं करेगा। और उसके बाद में 6th रूल जो है वो है a की पावर नोर हो 1 इक्वल होता है जबकि a नॉट इज इक्वल टू 0। जबकि हमें पता लग चुका है लेकिन फिर भी उसने बताया, हमें क्वेश्चन में इस बात को नोट रखना है, इस बात को नहीं भूलना कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद मैं 7th रूल लिखूंगा। 7th रूल के मुताबिक अगर a की पावर माइनस n हो तो हम 1 ओवर n लिख सकते हैं। 1 ओवर a की पावर n लिख सकते हैं। क्यों? ये देखें कि यहाँ माइनस ऊपर है, ऊपर जब हमने इससे डिवाइड किया तो इसकी पावर में से माइनस खत्म हो गया, जबकि a इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। अब हम इस का एक क्वेश्चन हल करते हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही इसका कहूंगा, काफी मुश्किल है आपको लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है मेरे देखने में। ये देखिए 243 की पावर कितनी है, -2/3 एंड 32 की पावर -1/5 और इनटू डिवाइडेड बाय 196 की पावर -1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं इस क्वेश्चन को आज तक कभी भी इस सवाल से आज तक नहीं मार खाई थी। जब मैं भी आपकी तरह पढ़ता था तो इसमें ये क्वेश्चन में सबसे अहम बात जो है वो आपने सबसे पहले
ऐसा हिस्सा मालूम करना है जो इसको डिवाइड कर सके। मैं इसको इस तरह करता हूं कि टू क्रॉस ये 1 मिनट, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27 क्रॉस 3 से जब किया 27 एंड फिर 3 से किया 27 कासी 81 से जब 3 को क्रॉस किया तो ये बन जाएगा 81 क्रॉस 3 बन गया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसी तरह 5 3 की पावर 5 लिख दें यहाँ, 3 की पावर 5 की पावर -2/3। आगे ये देखें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। देखें कि मैं देखता हूँ 2 2 4 4 8 8 2 16 16 30। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 1 2 3 4 5 इंटू 1 मिनट सॉरी की पावर 1 -1/5। ठीक है। और 119 की क्या बनेगी? 119 की मेरे ख्याल में 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 7 क्रॉस 7, यही लिखने का मतलब 2 2 4 4 28। ये बन जाएगा, इधर देखें 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। ठीक है। इसको जब हम, इसकी पावर क्या थी? -1। ठीक है। उसके बाद इससे क्या करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ मैं क्या करूँगा? 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यही एक रास्ता है हमारे पास। अब मैं इधर कर लेता हूँ या इधर ही कर लें। मतलब मैंने क्या किया कि 3 की पावर 10/3 बना दी। ठीक है। और डॉट ये 5 से कैंसिल, 2 की पावर -1 आ गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 क्रॉस 7 की पावर 2। ठीक है। सॉरी 7। अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ और इसके बाद इसकी पावर -1/2। ठीक है। ये पावर 1/2 इस तरह हुई ये 1/2। इस 2 को जब 2 इधर भी 2 हमने सेम कर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ मैंने क्या किया कि इस रकम को उठाकर ऊपर ले गया और उसको नीचे था। यहाँ क्या किया? यहाँ मैं ऐसे करूँगा 2 की पावर 2 क्रॉस 7 की पावर 2 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 10/3। ये इसलिए हमने किया कि जो माइनस है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इस रकम को ऊपर लिया और उस रकम को नीचे दिया 1। ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 1/2, ये 1/2 अलग अलग कर दिया। क्रॉस 7 की पावर 2 एंड 1/2 ओवर यहाँ नीचे हमने इसकी सही बना दी 3 + 1/3। ठीक है। तो 3 + 3 9 9 + 1 10 होगा +2 सॉरी मल्टीप्लिकेशन
उसके बाद मैं इसे क्या करूँ, या फिर ऐसे लिख ले 2 क्रॉस 7 ओवर 3 की पावर 3 कर लेते हैं, और प्लस क्रॉस 3 की पावर 1/3 क्रॉस 2। ठीक है, अब मैं इसको हल कर देता हूँ। इसका फाइनलाइज जवाब जो आएगा, मैं इधर से क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 है। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.4 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 7, ये 7, ये 2 से कैंसिल हुआ ना, इसलिए ये 2 आया, आपको बताना भूल गया। ये 2 से कैंसिल हुआ तो 7 बन गया। ठीक है, उसके बाद 7, ये जो 2 है ये इस 2 के साथ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 के साथ खत्म हो गया। अब 7 केला रह गया। 7 और क्या आ जाएगा, 3 9 27, 27/3/3। ठीक है, ये 3 को अंदर रखा और 3 जो था ये इसके ऊपर आया, तो 3 ये जो है इसको हमने 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो बराबर 27 जवाब आया। ठीक है, इस तरह हमने इसको क्वेश्चन को फाइनलाइज कर दिया, और इसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर, और मुश्किल तो कोई नहीं है, मैं इसका पार्ट नंबर अब 4th करूँगा, क्योंकि 4th थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो तमाम सेम एक जैसे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4th करेंगे, जो इंतहाई आसान है। रकम में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हो गई है मुझे लगता है जी। ये नीचे जो आएगी वो 9th की पावर 2n होगी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस ही इसका मतलब क्रॉस होता है, अगर आप चाहें तो क्रॉस लगा सकते हैं, 3 की पावर 3। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले इसकी तजज़ीह भी की है, हमने कितनी बनती है 3 की पावर 4। देखें 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 9 27 81, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ओवर n क्रॉस 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। इसकी तजज़ीह हमने की थी, यहाँ अगर 3 लगा दें तो कितनी बन जाएगी 3 की पावर 5। ठीक है, और नीचे जो होगा इसको हम कुछ इस तरह हल करेंगे। 9th 2, 9th है 2 बन जाएगा जी। 9th 3 की पावर 2 ओवर 2n डॉट 2n। उसके बाद ये 3 की पावर 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। तो अगले स्टेप में हम ये 3 और ये 3 है, क्या बना 3, ये 2 to 4n माइनस 3। ठीक है, उसके बाद सॉरी प्लस आएगा क्योंकि साथ एक जैसे हैं तो पावर से ऐड हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर करेंगे हम, ये 4n बन गया, 3 की पावर 4n, ये 3 और ये 3 सेम है इसलिए 4n 1 माइनस या प्लस 5। ठीक है, उसके बाद 4n माइनस 1। ठीक है, देखिए ये इस तरह 4n
प्लस ये 4 को जब मल्टीप्लाई किया 4n प्लस ये पावर्स ऐड हो रही हैं, दोनों सेम एक जैसे हैं, क्या बना 5 की पावर 4n प्लस 5, ये 5, ठीक है। उसके बाद -3 4n माइनस n माइनस ये पावर क्या होगी -1 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद हम इधर चलते हैं, इस तरफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद मैं ऐसे करूँगा कि जो 3n इसको ऐसे लिखते हैं 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4, ठीक है। उसके नीचे जो है 3n की पावर 3 की पावर हम क्या करें इसको कि इसका जवाब हल हो जाए। क्या लिखे 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर n। आगे हम इसको 4n प्लस 4, यहाँ 3 की पावर 4 4 8 8n, यहाँ हमने ना 4n जो है वो मुश्तरका ले लिया, ठीक है, मुश्तरक ले लिया 3 की पावर 4n, ठीक है। आगे n की पावर 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, और उसके नीचे क्या किया जी 3 की पावर 4n डॉट 3n पावर 3। उसके बाद क्या करें, उसके बाद इस तरह कुछ होगा 3n की पावर 4 3 4n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3, ठीक है। अब हम इसे किस तरह हल करेंगे 3 की पावर 5, ये 4 कैंसर, ये 3 है, ठीक है, ये कैंसिल ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या जवाब आएगा, उसके बाद आएगा ये 3n की पावर 5 माइनस 3n की 3 की पावर 4 ओवर 3n की पावर 3 की पावर 3, और इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा कि 3n की पावर, आगे हम क्या करें 3 मुश्तरका लेंगे, 3 मुश्तरका लेंगे, इसको आपने मीठा लिख लिया होगा। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ 3 की पावर 3n ऊपर लिया, 3n की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 से 3 किया 2 माइनस 3 की पावर 1 ओवर 3 की पावर 3। इसके बाद 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका जवाब क्या आ जाएगा 6। ये आपका फाइनलाइज आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब लाजमी दूंगा।